मोहम्मद बिन अली अब्बासी की रबी सदी का मतलब होता है 100 साल का चौथा हिस्सा यानी 25 साल। सदी 100 साल को कहते हैं। 25 साल की क़यादत ने हाशमी तहरीक को एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत बना दिया और उनकी वफ़ात के वक्त ये तहरीक अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी। इस पर काबू पाना कम से कम उमवी हुक्मरानों के बस का रोकना था जो आपस में इंतशार का शिकार थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो दौर था, आपको पता है ना, इनको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है। ये इतनी अच्छी तरह से इन्होंने किसान को जो है वो ज़मीन का मालिक बना दिया था। मज़ारा जो था वो काम ख़त्म हो गया था, जागीरदारी का निज़ाम कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गया था, जिससे उमवी हुक्मरान इनसे बहुत तंग थे और जो उस वक़्त के लोग थे, आम आवाम थी, वो बड़ी खुश थी इनसे। इनका दौर बहुत ही सुकून वाला दौर था। इसके भी दौर से अब्बासियों ने फ़ायदा उठाया कि अब सुकून है, अब कोई खलीफा हमें तंग नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा इस तहरीक को आगे बढ़ा लिया। उनकी नरम मजाजी से भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने दाइयों को हिदायत की कि तहरीक को आले मोहम्मद और अहले बैत ही के नाम से जारी रखा जाए, यानी आम आवाम के दिलों में अहले बैत की मज़लूमियत का नारा एक तो आप रखें, क्योंकि इससे लोग बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लेते हैं तहरीक के लिए। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, ज़ैद बिन अली को शहीद किया गया था, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उमवियों के ख़िलाफ़ हो जाते थे और अहले बैत से जो है इनको मज़लूमियत का नारा मिला हुआ था ताकि अवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। इराक़ में इनके मोतमद यानी इनके एतमाद के जो लोग थे, किसके, जो अब्बासियों के और या हाशमी तहरीक के एतमाद के लोग थे, उनमें मेसरा था, अबू रिबा था और अबू सलमा खलाल। अबू सलमा खलाल तो बहुत शदीद मोहब्बत रखता था अहले बैत से, इसके दाई थे। खुरासान में कौन कौन इनके दाई थे? मोहम्मद बिन जनीस थे, अबू इकरमा अल सराज थे, हियानुल अतार इसके दाई थे। यानी कि मुअज़्ज़ज़ीन के नाम, चंद मुअज़्ज़ज़ीन के नाम उन्होंने दर्ज किए हैं, इस तरह के हज़ारों थे। इमाम इब्राहीम की जानशीनी। इमाम इब्राहीम जो थे ये मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप लिख लें मोहम्मद बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन मोहम्मद, सॉरी इब्राहीम बिन मोहम्मद। ठीक है, इब्राहीम जो है वो मोहम्मद का बेटा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना बहुत मुख्तसर था। उनका जानशीन यज़ीद बिन अब्दुल मलक भी जल्दी दुनिया से चला गया। हशाम बिन अब्दुल मलक ने इस तहरीक का संजीदगी से नोटिस लिया कि ये कौन सी तहरीक है जो हमें ख़त्म कर रही है, हमें अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रही है और नज़र भी नहीं आ रही। उसने जासूसों और सुराग रसानों का एक जाल फैला दिया और इस तहरीक का दाई जब जहाँ कहीं मिलता कत्ल कर दिया जाता। बिलाखिर हशाम के जासूसों ने तहरीक के कायद मोहम्मद को पकड़ लिया और उसको कैद में डाल दिया। कहा जाता है कि उसे गला घोंट कर कत्ल किया गया। बिलाखिर जैसे भी कत्ल किया गया कर दिया गया, लेकिन अपनी वफ़ात से पहले वो ऐसा नेटवर्क फैला गए थे खुरासान और इराक़ में कि अब उसे ख़त्म करना हशाम के कमज़ोर जानशीनों की बस की बात नहीं थी। मोहम्मद बिन अली की वफ़ात के बाद उनके बेटे इब्राहीम ने अब्बासी तहरीक की क़यादत संभाली। इमाम इब्राहीम भी अवाम में बहुत मकबूलियत रखते थे, बहुत ही मशहूर शख्सियत थे और आला तंजीमी सलाहियतों के मालिक थे। हशाम ने 125 हिजरी के मुताबिक 743 में वफ़ात पाई और उसके वफ़ात के बाद 2-3 साल में 3 खलीफा यके बाद दीगरे उमवी खलीफा यके बाद दीगरे हुकूमत में आए। बिलाखिर 127 हिजरी ब मुताबिक 744 में मरवान बिन मोहम्मद खलीफा बना। मरवान बिन मोहम्मद यानी मरवान सानी, जो अब्बासी तहरीक का मुकाबला करते हुए शिकस्त खाकर मकतूल हुआ। यानी मरवान सानी आखिरी खलीफा था, जंग ज़ाब के दौरान जो है वो शिकस्त खाकर मकतूल हुआ बिलाखिर और फिर अब्बासी हुकूमत कायम हो गई। अब यहाँ तक आप अच्छी तरह से याद करें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद थे उनके भी 8 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा इब्राहीम जो है वो कायद बना था। अबू अब्बास अब्दुल्ला अस्सिफ़ा पहला अब्बासी खलीफा बना। आई थिंक अब्दुल्ला अस्सिफ़ा जो है ये इब्राहीम के बेटे हैं, मोहम्मद के बेटे नहीं हैं। ये मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। बाकी अभी हमने सिर्फ इब्राहीम तक ही पढ़ा है। आप ये अब्दुल्ला अस्सिफ़ा और अबू जाफ़र मंसूर को जो है ये छोड़ें, अभी हम इब्राहीम तक ही हैं। ये मोहम्मद का बेटा है या इब्राहीम का बेटा है, इसको मैं आपको देख के बता देती हूँ। बहरहाल अभी आप यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह से याद करें। पीछे से जो है
आप जस्ट लेक्चर खोल के सुना करें। आप यहाँ पे ना देखा करें कि मैंने जो वीडियो बनाई हुई है हमने उसी में ही देख के उसी में ही सुनना है। आप अपनी किताब को देखा करें, उसमें सही क्लियर नज़र आ रहा होगा, ऊपर से मेरा लेक्चर चल रहा होगा, तो ठीक तरीके से जो है वो आप लेक्चर को सुना करें। अच्छा, अभी अबू मुस्लिम खरासानी एक दाई था जो आगे आ गया था। मैं आपको पहले बता दूं कि जो अबू अब्दुल्ला अस्सिफ़ा है, जो पहला हुक्मरान था, वो किसका बेटा था? वो आई थिंक इब्राहीम का ही बेटा है, मुझे अब याद आ गया। नहीं, वो मोहम्मद का ही बेटा था। ठीक है, चले, मैंने आपको पहले सही बताया था। पहला बेटा जो था मोहम्मद का, वो बड़ा बेटा इब्राहीम है, दूसरा बेटा अब्दुल्ला अस्सिफ़ा है, तीसरा अबू जाफ़र मंसूर है। ठीक है, ये तीनों यके बाद दीगरे जो हैं खलीफा बनते हैं, लेकिन इब्राहीम जो हैं वो खिलाफत कायम होने से पहले ही इंतकाल कर जाएंगे और अब्दुल्ला अस्सिफ़ा जो है वो पहला खलीफा बनेगा। चलें, ये भी क्लियर हो गया है कि ये मोहम्मद के बेटे हैं। तो अब आपने यहाँ तक जो है इसको अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशीन करें। फिर उसके बाद अबू मुस्लिम खरासानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत है इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, और ये भी तकरीबन उसी लेवल का है जैसे अबू हाशिम थे, इमाम मोहम्मद हनफिया थे, हज़रत इब्राहीम थे, जहाँ पे इब्राहीम बिन मोहम्मद थे। ये उसी लेवल की शख्सियत है, शायद उनसे भी ऊपर की। अगर अबू मुस्लिम खरासानी इस तहरीक को मुयस्सर ना आता तो शायद ये तहरीक अपने अंजाम तक ना पहुंचती, यानी कामयाबी से हमकिनार ना होती जो हाशमी तहरीक थी। अबू मुस्लिम खरासानी की इम्पोर्टेंस जो है ये इस चीज़ की मतकाज़ी है, हमसे तकाज़ा करती है कि इसे हम अकेले ही पढ़ें। हम इतने सारे जो हमने अभी तक शख्सियात पढ़ी हैं उनके साथ इसको ना पढ़ें, हम इसको कल अकेले ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए आप इसको ज़हन नशीन करें, इसका ज़हन नशीन होना आपके लिए ज़रूरी है। हज़रत जो अब्बास के ये 4 बेटे हैं, इसका शजरा इसी तरह लिख कर याद करें, यके बाद दीगरे वो आते जाएंगे। सबसे पहले हज़रत अब्बास, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, फिर अली बिन अब्दुल्ला, और फिर आगे जो है वो मोहम्मद की बारी आ जाती है। और मोहम्मद की बारी तो बहुत पहले आ गई थी इस जगह पर। ठीक है, मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। इस तरह से आपने इस चीज़ को याद करना है, तो फिर आसानी से आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ शख्सियत कौन थी, फ़लाँ कौन थी। चलें, इसको याद करें बच्चों।